ट्रांसपोर्ट मीडिया, जैसे सैंपल कलेक्ट किया एक जगह पे, है ना, जो भी ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, जो भी सैंपल कलेक्ट किया जहाँ पे, और वहाँ से जहाँ पर लेबोरेटरी है, जहाँ पर ये टेस्ट होना है, सपोज़ वहाँ से यहाँ तक जाने में हमें लग रहा है टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे जगह पे, सेंटर पे आपने कलेक्ट किया और वो कहीं दूर जाते हैं कई बार लेबोरेटरी में टेस्ट होने के, तो जो लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, टाइम डिले हो रहा है, या फिर कई बार फ्रेजाइल बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत ही वीक बैक्टीरिया होते हैं, या फेस्टिडियस बैक्टीरियाज होते हैं, तो ऐसे के लिए हम ग्रो के लिए ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसलिए इसका नाम ट्रांसपोर्ट मीडिया, सिंपल। ये वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते, ये ध्यान रखने का वर्ड है कि ट्रांसपोर्ट मीडिया में ये मल्टीप्लाई नहीं करते, बस वायबल रहते हैं, यानी जिंदा रहते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करें। हम मल्टीप्लाई चाहते भी नहीं, अदरवाइज क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा इन्फेक्शन, पता नहीं कितनी देर लगेगी वहाँ तक जाने में, है ना, कब वो टेस्ट होगा। तो यूजुअली तो ये किया जाता है जितना जल्दी से जल्दी सैंपल कलेक्शन और लेबोरेटरी जाने के बीच में टाइम कम से कम लगे, वो अच्छी बात है, उतना ही अच्छा टेस्ट बेटर रहता है। लेकिन कई बार होता है अवेलेबल नहीं है या बहुत कॉस्टली टेस्ट है, जब सब जगह नहीं हो रहा, तो आपको ट्रांसपोर्ट मीडिया को यूज़ करके ले जाना पड़ता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता, उसमें सिर्फ वायबल रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया समझ आ गया, ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाइजीरिया बड़ा ऐसा बैक्टीरिया जो थोड़ा फ्रेजाइल टाइप का है, थोड़ा सा डेलिकेट बैक्टीरिया है, उसको हम ये ले जाने के लिए एमीज मीडियम का यूज़ करते हैं और स्टुअर्ट मीडियम। एक मूवी आई थी स्टुअर्ट लिटिल, है ना, स्टुअर्ट लिटिल, उसके नाम से याद रख सकते हो आप। स्टुअर्ट्स मीडियम है फॉर द नाइजीरिया, और एमीज मीडियम भी है इसके लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गए आपके। विब्रियो कॉलरा, है ना, अब आगे फिर से अगेन एंट्रिक पैथोजन आ गया ना, याद करने का तरीका। विब्रियो कॉलरा के लिए वी फॉर विब्रियो है, वी फॉर ही वीआर मीडियम है इसके लिए। ट्रांसपोर्ट मीडिया पर ही ध्यान रखना है। इसे हम बड़ा ऐसा नाम है इसका, वेंकटरमन रामाकृष्णन, है ना, साउथ इंडियन नेम है इसका, वेंकटरमन रामाकृष्णन। विब्रियो कॉलरा के लिए उन्होंने डिस्कवर किया होगा इसको, तो उसी के नाम से है, वीआर मीडियम बोलते हैं इसको। दूसरा मीडियम एक बड़ा अच्छा है, भी इंपॉर्टेंट आता है, कैरी ब्लेयर मीडियम। इस पर एमसीक्यू भी आता है, कैरी ब्लेयर मीडियम इज यूज फॉर विब्रियो कॉलरा, ठीक है ना। और कैरी ब्लेयर मीडियम आपका साल्मोनेला साइजिल्ला, इन दोनों के लिए भी एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम काम करता है। तो एक मतलब जो मीडियम जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक टाइप का मीडियम मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया के ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, ठीक है। तो वी के लिए विब्रियो से वी फॉर विब्रियो तो वीआर मीडियम, सी फॉर कॉलरा तो इसके लिए कैरी ब्लेयर मीडियम है। तो एटलीस्ट दो तो आप विब्रियो कॉलरा के याद करिए लोगे, वी फॉर वेंकटरमन रामाकृष्णन वीआर मीडियम, सी फॉर कैरी ब्लेयर मीडियम। एक मीडियम होता है ऑटोक्लेव्ड सी वाटर, तो सिंपल है, तो है ना, ऑटोक्लेव करा हुआ सी वाटर को, वो भी हम एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज कर सकते हैं, ऑटोक्लेव्ड सी वाटर। साल्मोनेला साइजिल्ला यानी अगेन एंट्रिक पैथोजन है दूसरे, इनके लिए कैरी ब्लेयर तो कॉमन हो गया, जो उसके लिए था विब्रियो के लिए, यहाँ पर भी है कैरी ब्लेयर। दूसरा है बफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन। तो याद रखोगे, देखो एक तो विब्रियो में है सिंपल सा नाम, सी वाटर को ऑटोक्लेव है ना, ऑटोक्लेव सी वाटर। ऐसा ही विब्रियो साल्मोनेला साइजिल्ला के लिए एक नाम तो कॉमन है कैरी ब्लेयर, और एक नाम ये भी आसान सा है, जैसे ग्लिसरॉल सेलाइन, है ना, सेलाइन ही हुआ ना एक तरह से, तो ग्लिसरॉल सेलाइन बफर्ड है, तो बफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन, तो दो नाम ऐसे याद रख लोगे आप, ये याद रखने का तरीका है। तो ये हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब आता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया देखो नाम बता रहा है कि आप किसी दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी एक बैक्टीरिया कुछ अलग टाइप का दिखेगा या अलग टाइप से ग्रो करेगा, और दूसरे टाइप का ग्रुप जो है वो दूसरे तरह का दिखेगा या ग्रो करेगा। तो इसमें बड़ा एग्जाम्पल है मैकोंकी अगार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमनली यूज होता है। मैकोंकी अगार, कई बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में मैकोंकी अगार को यूज किया जाता है, क्योंकि मैकोंकी अगार जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं उन पर कलर अलग देता है, मतलब यानी कि मैकोंकी अगार का कलर उन बैक्टीरिया के साथ अलग हो जाता है जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, क्योंकि मैकोंकी अगार के अंदर लैक्टोज होता है, तो जो फर्मेंट करेंगे उसको मैकोंकी अगार का कलर पिंक होगा उसमें। जो फर्मेंट नहीं करेंगे उन्हें हम कहते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स, उनका कलर अलग होता है, उनका कलर होता है कलरलेस। तो देखा ना, दो ग्रुप में लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, इसने इसमें डिफरेंशिएट कर दिया। सो डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इसमें इंडिकेटर होता है एक, सो इंडिकेटर चेंजेस द कलर इन वन ग्रुप ओनली। तो एक ग्रुप में तो उसका कलर चेंज कर दिया यानी पिंक कर दिया, एक में कलरलेस रह गया, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पे मैकोंकी अगार आ रहा है, तो इंडिकेटर आप कुछ यूज कर रहे हो इसमें, और ये आप दो में डिफरेंशिएट करने के लिए बड़ा अच्छा ही टेस्ट है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्पेशली अगेन देखो एंट्रिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, फिर आ गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज होता है, कॉमनली यूज होता है मैकोंकी अगार, आइसोलेशन ऑफ एंट्रिक
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया कुछ होते हैं फर्मेंटर्स लैक्टोज के, कुछ होते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंट, यानी लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते। तो कलर बेस पे आप आइडिया लगा सकते हो कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। अगर आपका जैसे स्पेसिमेन तो कॉमन होगा ना एंटेरिक इन्फेक्शन के लिए, स्टूल होगा है ना, या कुछ फूड मटेरियल ले सकते हो, जो भी आप ले रहे हो। तो जैसे लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं उनके लिए पिंक कॉलोनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई। तो याद रखना है इकोलाई इज अ लैक्टोज फर्मेंटर और पिंक कलर दे रहा है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कलरलेस देते हैं, जैसे शाइजिल्ला इज एन एग्जाम्पल। तो शाइजिल्ला जो है नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है, कलरलेस कॉलोनीज देता है। अब देखो इसमें होगा क्या मैकॉन्ग की अगार में, देखो मैकॉन्ग की अगार है तो अगार तो होना ही है, और ये अगार पेप्टोन के साथ बनते तो पेप्टोन होता है, पेप्टोन मतलब मीडिया जो बनते हैं, तो पेप्टोन फिर अगार मिलाया उसमें, लैक्टोज होना है क्योंकि लैक्टोज फर्मेंटेशन करना है। और एक इंडिकेटर चाहिए, तो यहाँ इंडिकेटर का नाम याद करना है, न्यूट्रल रेड होता है। वैसे भी हमने पिंक कलर का जिक्र किया, तो न्यूट्रल रेड यहाँ पर एज एन इंडिकेटर काम करता है। और ये आपको याद करना पड़ेगा, इट इज़ अ टोरोकोलेट, चॉकलेट जैसा है ना, याद रख लो चॉकलेट के नाम से टोरोकोलेट। तो टोरोकोलेट इसमें एक सब्सटेंस और होता है। तो ये पूरा मैकॉन्ग की अगार का वो है, इसे हम लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैकॉन्ग की अगार, है ना। नहीं याद होता तो भी ठीक है, लैक्टोज होता है इसमें, इतना जरूर याद रखना चाहिए, और इंडिकेटर होता है न्यूट्रल रेड एटलीस्ट, ठीक है। और अगार है तो अगार तो हो गई। तो ये आपका हो गया कंपोजिशन ऑफ मैकॉन्ग की अगार। ये देखोगे डायग्राम, प्लेट है, इस प्लेट के आधे में तो नॉन फर्मेंटर लगाए, आधे में फर्मेंटर लगाए हैं, इधर फर्मेंटर इधर नॉन फर्मेंटर। तो जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो कैसा कलर देंगे, पिंक कलर देंगे, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो कैसे दे रहे हैं, कलरलेस कलर दे रहे हैं। तो देखो इसने दो के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दिया। मैकॉन्ग की अगार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं क्लैड अगार की। तो क्लैड अगार भी आपका सिमिलर टाइप का मीडिया है जैसा कि मैकॉन्ग की अगार है ना। इसको एज एन अल्टरनेटिव टू मैकॉन्ग की अगार में कई जगह यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ पर यूरिन सैंपल्स होते हैं वहाँ पर हम क्लैड अगार का यूज़ करते हैं। क्लैड का फुल फॉर्म है सिस्टीन L4 लैक्टोज, मैंने बोला ना लैक्टोज फर्मेंटर नॉन फर्मेंटर, ये तो देखना ही है। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार है। तो सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, इतना तो हो गया। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, L4 लैक्टोज है, C4 सिस्टीन है। तो सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार इज नोन एज क्लैड अगार। डिफरेंशियल मीडियम है, अगेन इट इज सिमिलर टू मैकॉन्ग की, यूरिन सैंपल में ज़्यादा यूज हो रहा है। अब यहाँ देखोगे ये कलर ना थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे अगर आपको याद रखेगा कि लैक्टोज फर्मेंटर्स पिंक कलर देते हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कलरलेस कलर देते हैं। यहाँ पर उल्टा है, याद रखना है, कलरलेस या फिर येलो कह लो, एक्चुअली एग्जैक्टली कलरलेस नहीं है, येलो कलर की कॉलोनीज है जो कि लैक्टोज फर्मेंटर्स दे रहे हैं। समझ रहे हो, उल्टा है यहाँ पर कलर जो मिल रहा है। नॉर्मली नॉन लैक्टोज फर्मेंटर ब्लू कलर देते हैं, उसके लिए उसका रीजन है, जो नॉर्मल कलर है क्लैड अगार का वो ब्लू है, समझ रहे हो। और जब फर्मेंटेशन हो जाता है तो उसका कलर जो है आपका येलो कलर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसका कंपोजिशन अगेन सिस्टीन है, लैक्टोज है, पेप्टोन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है, और इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू होता है जो कि पीएच इंडिकेटर। ये याद कर लो कि क्लैड अगार में इंडिकेटर कौन है, ब्लू कलर का है, तो B फॉर ब्लू और B फॉर ये, तो ब्रोमोथाइमोल, ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू के नाम से इंडिकेटर है। ये ब्लू कलर का होता है, पीएच जैसे जब लैक्टोज फर्मेंटेशन होगा पीएच चेंज होगी, उसको दूसरे येलो कलर में चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हो लैक्टोज फर्मेंटर्स जैसे इकोलाई है येलो कलर देगा। कहाँ यूज़ करोगे, यूरिन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। दूसरा एक चीज़ है, इसमें लिखा है इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार है ये। तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी का क्या फ़ायदा है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी जो है स्वार्मिंग ऑफ प्रोटियस को प्रिवेंट करती है। स्वार्मिंग ऑफ प्रोटियस मेक्स डिफिकल्ट टू आइसोलेट अदर बैक्टीरिया फ्रॉम द सैंपल। तो स्वार्मिंग क्या चीज़ है, स्वार्मिंग होती है आपकी प्रोटियस बैक्टीरिया में। प्रोटियस बैक्टीरिया यूजुअली वहाँ पर एज अ मिक्सचर की तरह से यूज़ होता है, और ये क्या करता है, ये ना ऐसे जैसे आपने बैक्टीरिया डाला एक प्लेट के अंदर, तो ये क्या करेगा ना, इसकी कॉलोनी ऐसे ऐसे करके कंसेंट्रिकली ग्रोथ करती चली जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे सेंटर से लेके पेरिफेरी में ऐसे कंसेंट्रिकली फैलता चला जाएगा प्रोटियस, इसको हम बोलते हैं स्वार्मिंग। और इसकी वजह से कहीं पर भी दूसरा कोई सैंपल में बैक्टीरिया है उसको देखना मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं जब हम और सैंपल्स और पैथोजेंस को देखना चाह रहे हैं तो ये स्वार्मिंग ना हो, इसलिए इसके लिए क्लैड अगार बड़ा इंपॉर्टेंट है।